बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.4। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट द रेट ₹1 डजन एंड शकरी माल्टा एट द रेट ₹150 per dozen and earn ₹1200. Write an equation in standard form that describe the situation. If he sold 4 dozen of Shakri Malta, how many dozens of fruiters he sold? तो एक बंदा है जो फ्रूटर्स जो है वो 120 पर डज़न के हिसाब से बेच रहा है और शक्री माल्टा 150 पर डज़न के हिसाब से बेच रहा है और दोनों को बेचकर उसने 1200 रुपये कमाए हैं। सबसे पहले हमने इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद वो 4 डज़न उसने शक्री माल्टे बेचे हैं, तो अब हमने उसको ये बताना है कि फ्रूटर उसने कितने बेचे होंगे। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो फ्रूटर को नाम दे दिया हमने एक्स का और शक्री माल्टा को नाम दे दिया हमने वाई का। अब जो गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है। अब फ्रूटर्स का जो रेट है वो 120 है, तो 120x हो जाएगा, और शक्री माल्टा का जो रेट है वो है 150, तो या 150y हो जाएगा। टोटल दोनों को बेच कर उसने कितने पैसे कमाए, वो है 1200, वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ से 30 आता है कॉमन, तो हमने 30 का कॉमन लिया, तो अंदर बचा मेरे पास 4x + 5y = 1200। अब ये 30 जो है ये मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो 1200 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो जहाँ से बचेगा मेरे पास 4x + 5y = 40। ये मेरे पास बन गई अब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ही सोल्ड 4 डज़न शक्री माल्टा, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो अब हमने ये मालूम करना है कि फ्रूटर्स यानी x जो है वो कितने बेचे होंगे उसने, कि उसने 1200 रुपये कमाए। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी 4x + 5y = 1200। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, तो y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 4, तो 4x + 5 4 = 20 = 40। अब ये +20 उस तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x = 40 - 20, तो 40 - 20 कितने आ गए 20। अब 4 इस तरफ हो जाएगा डिवाइड, तो ये यहाँ पे ये 4 इस तरफ डिवाइड हुआ, तो 4 5 = 20, तो x = 5, कि उसने 5 डज़न फ्रूटर्स बेचे हैं और 4 डज़न शक्री माल्टा बेचे हैं, तो उसने 1200 रुपये कमाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीनियर इक्वेशन y = 1450x + 2000 describe the total cost for staying in a hotel for 1 day, where ₹2000 is the rent of room for maximum 8 people and 1450 is the food cost per person। कि एक होटल है जिसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें उसने बता दी है 1450x + 2000। अब यहाँ पर ये जो 1450 है ये फूड की कॉस्ट है एक पर्सन की, और ये जो 2000 है ये रेंट है रूम का, और उस रूम में 8 बंदे रह सकते हैं। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ़ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे। तो और दूसरा ये बताना है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन दी होटल ₹136,000 फॉर 1 डे। तो दो पार्ट्स हैं। तो एक तो ये बताना है कि अगर 7 बंदे होटल में रुकें तो कितने पैसे एक दिन के बनेंगे, और 13,600 रुपये हों तो कितने बंदे होटल में एक दिन के लिए रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, तो y = 1450x + 2000। कॉस्ट टोटल जो है उसको y का नाम दे दिया है, और नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कितने स्टे कर सकते हैं हमने इसको नाम दे दिया है x का। अब नंबर ऑफ़ पीपल हमारे पास x कितने आ गए हैं 7, तो x की जगह हमने पुट कर देना है 7, तो y = 1450 × 7 + 2000। अब 7 को जब 1450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10150 + 2000, दोनों को ऐड के करेंगे तो आएगा 12150, कि अगर 7 बंदे रुकते हैं तो उनके इतने पैसे देने पड़ेंगे।
अब पार्ट 2 था कि टोटल कॉस्ट यानी वाई हमारे पास है 13600, तो हमने मालूम करना है नंबर ऑफ़ पीपल यानी कि एक्स की वैल्यू। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 1450x प्लस 2000। तो अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13600, तो ये प्लस 2000 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 11600। अब 1450 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 11600 डिवाइडेड 1450, जब आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। यानी 8 बंदे होटल में एक दिन रह सकते हैं अगर उनके पास इतने पैसे हों तो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ वन कंपनी प्रोवाइड ₹5500 पर वीक along with extra bonus for ₹700 and the other offer ₹800 per day. Convert the data into the linear equation and tell which is better deal for 2 weeks. तो अब जो स्टेटमेंट है, अब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंपनी पेड कर रही है वीकली 5500 और एक्स्ट्रा भी दे रही है साथ 700। अब टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हो गई वाई वो हमने मालूम करनी है। और सेकंड कंपनी पेड कर रही है डेली के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए कि कन्वर्ट दी, अच्छा यहाँ पर विद एक्स्ट्रा बोनस 700 एंड दी ऑर्डर ₹800 पर डे के हिसाब से वो पेड कर रही है। तो पेड वीक डेली कितना कर रही है 800 और वीकली की कितना हो जाएगा, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 को 800 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5600 और ये एक्स्ट्रा पेड नहीं कर रही। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वाई वो भी मालूम करनी है। तो अब मेरे पास जो इसकी बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, वाई प्लस, अब वीकली के हिसाब से 5500 एक्स, अब कितने वीक्स हैं वो आ जाएगा एक्स, वो हमने मालूम करना है, प्लस 700 एक्स्ट्रा दे रही है। और ये कंपनी की जो कॉस्ट बनेगी तो टोटल वाई इक्वल टू 5600 एक्स, और एक्स से मुराद टोटल कितने वीक बन रहे हैं। नाउ फाइंड कॉस्ट फॉर 2 वीक्स। तो अब 2 वीक के लिए कॉस्ट मालूम करनी है, तो y इक्वल टू 5500 एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस 700। जब 2 को 550 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11000 प्लस 700, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 11700। और ये जो दूसरी की कंपनी है वाई तो एक्स जो है वो 2 वीक्स है तो आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11200। तो अब फर्स्ट कंपनी पेड बेटर, तो जो पहली कंपनी है वो ज़्यादा पैसे पे कर रही है और ये इन दोनों की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यही मैं बनाना था ना, प्रोवाइड डाटा इनटू दी लीनियर इक्वेशन, वो हमने बना ली। और कौन सी कंपनी पेड कर रही है ज़्यादा तो वो भी हमने मालूम कर लिया है। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अ मैन अर्न ₹120 पर आवर, कि 1 घंटा काम करने पर उसको 120 रुपये मिलते हैं। ही हैड ₹500 इन एडिशन विद हिम, 500 रुपये उसके पास अपने हैं। तो आपने मालूम कि क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनानी है। ये जो कंडीशन है इसको देख के, और हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स, के 12 घंटे के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। और व्हाट डज स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा वो आपने मालूम करना है। और व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट इसका क्या होगा तो मालूम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट, अर्न पर आवर एक्स, के कितने घंटे काम कर रहा है वो, या कितने घंटे काम करने पर उसको कितने पैसे मिल रहे हैं वो एक्स है। टोटल कॉस्ट जो है वो वाई है। तो अब हमने अपनी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो वाई इक्वल टू 1 घंटा काम करने पर कितने पैसे मिलते हैं उसको 120, तो 120 एक्स प्लस उसके पास अपने कितने हैं 500, तो वो 500 भी साथ आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू 120x प्लस 500, ये आपके पास बन गई लीनियर इक्वेशन। वर्किंग 12 आवर्स, तो x की जगह आ जाएगा 12, तो 120 मल्टीप्लाई टू 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 1440 प्लस 500, तो 1940। 12 घंटे काम करने के बाद उसको 1940 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो फाइंड स्लोप मालूम करना है।
तो y इक्वल टू 120x प्लस 500। तो अब स्लोप आपको यहाँ से भी डायरेक्ट इस इक्वेशन से मिल जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब m x के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या है, m है। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 120 आ गई। तो अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, x और y की फॉर्म से आप स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप प्लस 120 उठाकर इस तरफ ले आए, या आप ये प्लस वाई को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। तो मैं प्लस वाई को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये प्लस वाई साइड पर आएगा, जो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 500। अब m यानी इक्वेशन हो तो स्लोप कैसे फाइंड होता है, माइनस a ओवर b। तो a की वैल्यू क्या है, a से की जो वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, 120, तो ये 120 आ जाएगा, साथ ही फार्मूले का माइनस, डिवाइडेड बाय b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 नीचे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 120 1 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा। तो स्लोप यहाँ से भी 120 आ रहा है, यानी इस जो इक्वेशन है उससे भी, और आप अगर इस तरीके से मालूम करना चाहें तो ये भी आपके पास आ रहा है 120। पार्ट 3 है, y इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 120x प्लस 500, x की वैल्यू 0 ख़त्म हो गई, तो y इक्वल टू 500 आपके पास आ जाएगा। यानी अगर वो काम नहीं करता तो उसके पास उतने ही पैसे होंगे जो उसके पास अपने हैं, तो काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अली शिफ्ट इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। ये बहुत अहम पार्ट है, इसको याद रखिएगा। 1 सितंबर को वो शिफ्ट होता है। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। तो अब जो मीटर है उस पर 44 यूनिट्स हैं। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज़ 18 यूनिट पर डे। तो एक दिन के ही जो है वो 18 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं। तो आपने सबसे पहले मालूम करना है, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन थ्रू दी लीनियर इक्वेशन। इस सारे जो डेटा है उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। हाउ मच यूनिट आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ, ₹20 पर यूनिट्स। तो अब जो एक महीने में जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं तो उनकी कितनी कीमत होगी अगर एक यूनिट 20 रुपये का है। तो आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शो 404 यूनिट। तो कितने दिनों के बाद मीटर 404 यूनिट शो करेगा। तो ये सारे पार्ट्स मालूम करते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ऑलरेडी कंज्यूम यूनिट कितने हैं, 44 हैं। पर डे कंजप्शन कितनी है, वो है 18 यूनिट्स, यानी एक्स पर डे जो है डेज हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के साथ, और यूनिट डेज में कितने कंज्यूम हो रहे हैं वो है 18। तो टोटल यूनिट वो हमारे पास आ गया वाई। लीनियर इक्वेशन बनानी है तो टोटल यूनिट वाई आ जाएंगे। दिन में कितने कंज्यूम होते हैं 18, डेज कितने हैं एक्स, तो ये आ गया 18x, और ऑलरेडी कितने हैं 44, तो 18x प्लस 44, यह आपके पास बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। पार्ट 2 में फाइंड कंज्यूम यूनिट टिल 30 सितंबर। अब वो शिफ्ट कब हुआ था, मैंने आपको कहा था कि वो है 1 सितंबर। तो 30 सितंबर तक दिन कितने हो गए, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो y इक्वल टू 18, x की जगह आ गया 30 प्लस 44, 18 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ गया 540 प्लस 44, तो टोटल यूनिट आ गए 584। अब अब हमने मालूम करनी है कॉस्ट, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 20। तो टोटल यूनिट कितने आ गए थे 584। 584 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 11680। तो इतना उसका बिल आएगा। अगर अब यूनिट है मेरे पास कितने 404, यानी y की वैल्यू 404 है। कितने डेज के बाद ये 404 यूनिट्स बनेंगे। तो y इक्वल टू 18x प्लस 44। अब y की वैल्यू 404 है, प्लस 44 तरफ आएगा जी, हो जाएगा -44 इक्वल टू 18x, और फिर ये दोनों माइनस होंगे जो आ जाएगा 360। 18 इस तरफ मल्टीप्लाई और x के साथ इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 360 डिवाइडेड 18 तो इक्वल टू 20, कि 20 दिनों के बाद 404 यूनिट्स मीटर शो करेगा। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹1500 प्लस ₹450
50/30 मिनट। तो अब उसने एक हायर की है टैक्सी जिसका 1500 रुपये फ़िक्स चार्जेस हैं, और हर 30 मिनट के बाद यानी आधे घंटे के बाद वो 450 रुपये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। मालूम क्या करना है, रिप्रेजेंट दी रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन मालूम करनी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर, तो 5 घंटों के बाद उसका कितना किराया हो जाएगा, और व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दैट केस, तो स्लोप क्या बनेगा इस सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट वाई है, नहीं मालूम, तो हमने इसको नाम दे दिया वाई का। चार्जेस पर 30 मिनट वो एक्स है, और ठीक है वो हमने तो वो हमारे पास कितने आ गए 450, वो हमें उसने दिए हैं, मगर हमने रिप्रेजेंट कितना कर दिया इसको एक्स के साथ। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं 1500। तो अब हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि वाई के बराबर होती है। तो वाई टोटल कॉस्ट इक्वल टू, अब 30 मिनट के बाद वो कितना चार्ज कर रहा है 450, तो 450। अब कितने 30 मिनट हुए हैं वो तो मालूम नहीं है, तो वो 450 एक्स प्लस फिक्स कितना है 1500, वो साथ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द टैक्सी आफ्टर 5 आवर, कितना 5 आवर के बाद कितनी कॉस्ट होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। अब यहाँ देखें 30 मिनट्स हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो मतलब 30-30 के दो इंटरवल आ गए। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझिएगा, 30-30 के दो इंटरवल आ गए, तो मतलब क्या हुआ कि 5 घंटे में कितने इंटरवल आएंगे 30 मिनट के, तो वो 2 × 5 = 10, तो 10 इंटरवल आएंगे कितने के 30-30 मिनट के। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 × 5 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 450x प्लस 1500, x की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पुट करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 4500 प्लस 1500, तो ये आ गया आपके पास 6000, तो 6000 उसका किराया बन जाएगा। स्लोप मालूम करना है, तो m इक्वल टू -a/b, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट इसको स्लोप बताना चाहें तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका स्लोप कितना बनता है 450, कि ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c, तो 450 आएगा। तो अब यहाँ से अगर आप प्लस y को उस तरफ शिफ्ट कर दें, जो क्या बन जाएगा -y प्लस 500 = 0। अब m इक्वल टू -a/b, तो a की वैल्यू x के साथ वो 450 है, तो 700 फार्मूले का माइनस डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो ये आ गया साथ -1, नीचे माइनस माइनस से कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई 450। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, यानी ये दोनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। तो व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोन इन दी इक्वेशन, आपने वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मालूम करना है। और व्हाट इज़ दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री, तो आपने मालूम करना है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा अगर सेल्सियस में 5 डिग्री है, तो मालूम क्या करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। तुम्हारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन होता है ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F से मुराद फ़ारेनहाइट और यहाँ C से मुराद क्या है सेल्सियस है। तो आप इसको अगर लीनियर अगर आप इसको x और y की फॉर्म में लिखना चाहें तो y इक्वल टू 9/5x प्लस 32 हो जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर दिया y के साथ और सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर दिया हमने x के साथ। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको अगर रिलेट करें तो आगे बस स्लोप इसका क्या बनता है 9/5। ठीक है ना, कि ये देखें m और यहाँ पर ये चलें इसके साथ रिलेट करते हैं, ये x के साथ क्या लिखा हुआ है 9/5, तो यहाँ भी x के साथ क्या लिखा हुआ है m, तो मतलब कि x के साथ जो है वो m के बराबर है, तो m बराबर आ गया 9/5 के साथ प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 32, c की वैल्यू कितनी आ गई 32 लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ से आप देखें तो y इक्वल टू अच्छा पार्ट 2 के क्या था जी, व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोन इन दी इक्वेशन, तो y इंटरसेप्ट शोन
अब वाई इंटरसेप्ट शो क्या कर रहा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, एक्स क्या है, ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो जाए, यानी ये सारा ज़ीरो हो जाए, तो टेम्परेचर किस में आ रहा है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट शोन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, स्लोप शो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के, टेम्परेचर में कितना रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा, तो ये इसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब पार्ट इसका जो सी है, जो पार्ट 3 है, ओके, सी की वैल्यू 5 है, तो आप मुझे बताएं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो इक्वेशन है F = 9/5C+32, सी की वैल्यू 5, तो 5 आ गया, तो ये 5 से हो जाएगा कैंसिल, तो 32 + 9, तो ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 41 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्रिकेट टीम स्कोर 96 रन्स इन 16 आवर्स एंड 180 रन्स इन 30 आवर्स। एक क्रिकेट टीम है जो 16 ओवरों में 96 रन बना रही है और 30 ओवरों में 180 रन बना रही है। तो आपने ये बताना है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस सिचुएशन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। फिर व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट यानी स्लोप है उसका क्या मतलब होगा। व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट, तो आपने वाई इंटरसेप्ट मालूम करके उसका मतलब बताना है। और व्हाट विल बी दी प्रीडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर, तो वो 45 आवर के बाद कितने स्कोर वो बनाएंगे, और आफ्टर हाउ मैनी आवर्स दी प्रीडिक्टेड स्कोर विल बी 240, तो कितने आवरों के बाद स्कोर 240 होगा। तो अब यहाँ पर ना एक आवर में कितने स्कोर वो बना रहे हैं वो उसने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो यहाँ पर ना इस सवाल में सबसे पहले हमने एक आवर में कितने स्कोर बन रहे हैं वो मालूम करना है। तो अ टीम स्कोर 96 रन इन 16 आवर्स। नाउ पर आवर स्कोर कितने बनेंगे, तो 96 को 16 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 6 रन। और स्कोर 180 रन इन 30 आवर, तो 180 को भी अगर आप 30 के साथ डिवाइड करें तो आता है 6 रन, ठीक है। तो दोनों जो आवर्स और स्कोर हैं उनके हिसाब से एक आवर में स्कोर कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर में वो 6 स्कोर बना रहे हैं। तो अब टोटल स्कोर वो वाई हो गया, और कितने हैं आवर वो हमने इसको नाम दे दिया एक्स का। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y = 6x, कि y टोटल स्कोर एक आवर में स्कोर बना रहे हैं वो 6, और जो जो आवर ऐड होते जाएंगे तो वो स्कोर भी बढ़ते जाएंगे, तो 6x हो गया। तो अब हमारे पास ये पार्ट 2 है कि हमने मालूम करना है स्लोप, तो y = 6x, ठीक है। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन लाइन इक्वेशन है, y = 6x, तो y = mx + c। तो यहाँ से अब ये जो है कि व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन, तो ग्रेडियंट यहाँ पर यानी जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रन रेट पर आवर, कि जो 6 है वो रन रेट पर आवर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट हो जाए तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी अगर आवर ना हो तो स्कोर क्या होगा, वो होगा 0। इट रिप्रेजेंट स्कोर फ्रॉम आवर, ठीक है। यहाँ पर स्कोर फ्रॉम आवर के रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर आवर 0 हो जाए तो स्कोर भी 0 हो जाएगा, ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिडिक्टेड स्कोर x = 45 है, तो इक्वेशन क्या है, y = 6x। तो अब x जो है वो हमारे पास जो आवर है वो 45 थे, तो x जगह 45 पर पुट किया तो 6 × 45 ये आ गया 270 रन, कि 45 आवर्स में वो 270 रन बनाएंगे। हाउ मैनी आवर्स इफ़ द स्कोर y = 240, तो कितने अवरों में वो 240 स्कोर बनाएंगे, तो y = 6x, तो y की वैल्यू 240 है, इक्वल टू 6x हो गया, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, 240 / 6, तो ये आएगा आपके पास 40 आवर, के 40 आवरों के बाद उनका स्कोर जो है वो 240 होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने ये जो है इसके सबसे पहले हमने
ने पर आवर स्कोर वो खुद मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला rented a truck for one day. The truck company charged rupees 5,000 per day and some additional money per kilometer. उनका जो फिक्स्ड है वो कितना है 5,000 और एडिशनल चार्ज होता है उनका पर किलोमीटर के हिसाब से। ही ड्राइव 125 किलोमीटर एंड पे रुपीज़ 30,000। उसने 125 किलोमीटर ड्राइव किया और पेड किया 30,000 रुपये। मालूम क्या करना है, राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लो फॉर्म दैट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। फाइंड अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटल company charge and relate it with slope, or how much would it cost if Abdullah drove 180 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक सवाल को सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। फ़िक्स कॉस्ट कितनी है 5,000 पर डे के हिसाब से। एडिशनल कॉस्ट पर किलोमीटर वो हमने मालूम करनी है। टोटल अमाउंट पेड कितनी की है उसने 30,000 और टोटल किलोमीटर कितना वो गया है 125 किलोमीटर। अब एडिशनल अमाउंट उसने कितने एडिशनल अमाउंट्स दी है, तो 30,000 में से आप 5,000 जो फिक्स है उसको निकाल दें तो आपके पास आएगी 25,000, क्योंकि एडिशनल अमाउंट किलोमीटर के हिसाब से थी ना। तो 5,000 जो है वो तो फिक्स्ड है, वो तो उसने देनी है। तो नाउ फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के उसने कितने पैसे उसने दिए, तो 25,000 को 125 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 200। तो 1 किलोमीटर जो है पेड उसने कितना किया 2,000। तो मेकिंग कंडीशंस, अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या अब बन रही है कि अगर 0 किलोमीटर हो तो फिक्स चार्जेस के हिसाब से हमारे पास जो पेड आएगा वो कितना आएगा 5,000। ठीक है, तो अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो कितनी है 5,000 है, यानी x1 0 आ गया और y1 कितना आ गया 5,000 आएगा। तो ये कंडीशन आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब मेरे पास जहाँ पर जो आएगा स्लोप आएगा, तो स्लोप 1 किलोमीटर पेड के हिसाब से आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2,000। तो स्लोप मेरे पास कितना आ गया 2,000 आ गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है 5 - y1 = m × x - x1। तो y ऐसे ही y1 की वैल्यू है 5,000, m की वैल्यू है 200, x - x1 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो मेरे पास y - 5,000 = 200x आ गया। अब यहाँ पर तो ये x की वैल्यू के साथ साइन है पॉजिटिव, तो इन दोनों को मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरी तरफ। ये प्लस वाई दूसरी तरफ गया तो ये हो गया माइनस वाई, ये -5,000 दूसरी तरफ गया तो ये हो गया +5,000। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये -y इस तरफ अगर शिफ्ट हो जाए तो ये आ जाएगा आपके पास क्या +y। तो यहाँ यानी कि आपके पास कंडीशन बन गई है, ठीक है ना, ये आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से आप इसको, अब आपसे इसको y के बराबर करना है, तो ये माइनस है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +y। तो आपके पास ये y = 2,000x + 5,000 आपके पास ये आ गई है कंडीशन। अब स्लोप एंड पर किलोमीटर अमाउंट ये दोनों क्या है सेम है। स्लोप कितना है 2,000 है और 1 किलोमीटर पेड वो भी कितना है 2,000 है, तो ये दोनों आपस में सेम आ गए हैं। पार्ट 3 है इसका, y = 200x + 5,000 है। अब x उसने कितना किलोमीटर सफ़र किया है, ठीक है, तो वहाँ पर उसने बताया है कि 180 किलोमीटर उसने सफ़र किया है। तो x की वैल्यू 180, तो 180 को 200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36,000 + 5,000, तो ये आएगा 41,000। तो इतने पैसे वो उसको पेड करने तो पड़ेंगे अगर वो 180 किलोमीटर चलता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अ शिप स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची विद लैटीट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है 67 डिग्री ईस्ट। If the ship travel in the straight line and reach a destination
अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची है, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उसके जो लैटीट्यूड के पॉइंट्स हैं वो भी इसने दे दिए 32 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड दे दिया 54 डिग्री ईस्ट। देन derive the equation of line in point slope form. If the ship move to another location with a latitude of 39 degree north, what is the longitude of that location? तो सबसे पहले आपने इसकी बनानी है लीनियर इक्वेशन यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है। उसके बाद फिर एक और पार्ट है कि अगर वो उसका लैटीट्यूड 39 डिग्री है तो उसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट 25 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट है और एंडिंग पॉइंट 32 डिग्री नॉर्थ और 54 डिग्री ईस्ट है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म जो बनानी है हमने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा m। तो जब दो पॉइंट्स हों तो m के लिए ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो y माइनस वाई वन ओवर x माइनस x1 और इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ये दोनों सेम हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि यार ये देखिए ये इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की जगह अगर चेंज कर दी जाए तो ये फॉर्म बनती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाद जगह जगह आपकी बुक में ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है और कुछ जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पर ये वाला इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो खैर दोनों एक ही चीज़ें हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो y माइनस वाई वन, तो y ऐसे ही y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास। अब ये जो आपको मालूम है ना, ये x1 ये y1 ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 67 वो आ गई, डिवाइडेड y2 54 माइनस 67 यानी y1 इक्वल टू x ऐसे ही x1 की वैल्यू 25 वो आ गई, डिवाइडेड x2 माइनस x1 x2 32 और x1 25। तो y माइनस 67 इन दोनों को माइनस किया तो आ गया माइनस 13, यहाँ पे x माइनस 25 ऐसे ही 32 माइनस 25 भी आ गया 7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 ये y माइनस 67 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 13 x माइनस 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 7y का 7 माइनस 7 67 से आज 7 को 67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 469। फिर माइनस 13x से मल्टीप्लाई होगा जो आएगा माइनस 13x, ये माइनस माइनस प्लस 1325 से मल्टीप्लाई होगा जो आएगा 325। फिर अब ये माइनस वाली हैं दोनों ये x के साथ माइनस है, इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड पे। तो ये माइनस 13x इस साइड पर आया तो ये हो गया प्लस 13x और ये प्लस 7y ऐसे ही और ये माइनस 469 भी ऐसे ही, ये प्लस 325 इस साइड पर आया जो हो गया माइनस 325। 13x प्लस 7y माइनस 794 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब यहाँ से आप अगर स्लोप मालूम करें तो स्लोप के लिए आपको मालूम है कि हम एक इक्वेशन बराबर करते हैं किसके y के, ठीक है। तो ये 7y ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 13x दूसरी तरफ जाएगा जो हो जाएगा माइनस 13x, ये माइनस 794 दूसरी तरफ जाएगा जो हो जाएगा प्लस 794। अब ये y के साथ 7 है तो 7 को सब के नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 7 से कैंसिल, तो y इक्वल टू ये माइनस 30/7x प्लस 794 ओवर 7। तो यहाँ से अब y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस 13 ओवर 7। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर आप इसकी बनाएं तो क्या बनेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब x1 25 है और जो y1 है वो है 67, यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इससे मैंने इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है क्योंकि m की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो y ऐसे ही y1 की वैल्यू 67 वो आ गई, m की वैल्यू माइनस 13 ओवर 7 इंटू एक्स माइनस 25। तो ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई है। फर्दर इसको आगे सोल्व नहीं करना। अब उसने कहा है जी लैटीट्यूड 39 डिग्री नॉर्थ है और जो है लॉन्गिट्यूड वो क्या है y है, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो y माइनस 67 इक्वल है माइनस 37 माइनस 13 ओवर 7 x माइनस 25, ये मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब x यहाँ पर ठीक है ना, तो अब ये x की वैल्यू कितनी दे रही है मुझे उसने 39, तो x जगह 39 मैंने पुट कर दिया, तो 39 माइनस 25 14 आ गया। तो 7 को 14 के साथ जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 13
मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -26। तो ये वाला y -67 ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब -67 दूसरी तरफ जाएगा, जो हो जाएगा +67। तो अब 67 -26 तो ये आ जाएगा 41 डिग्री ईस्ट। तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 41 डिग्री ईस्ट आ गया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशो 2:1 है। तो आपने राइट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इट्स विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 फीट। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है और मालूम के करना है कि अगर विड्थ 30 फीट है तो लेंथ कितनी होगी, और व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट्स मीन। तो इसमें स्लोप आपने मालूम करना है। तो लेंथ को हमें नाम दे दिया एक्स का, विड्थ को नाम दे दिया वाई का। तो लेंथ रेशो विड्थ इक्वल टू आ जाएगी 2:1। तो एक्स रेशो वाई, लेंथ एक्स है, रेशो विड्थ वाई है, तो एक्स रेशो वाई इक्वल 2:1। अब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स ओवर वाई इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से एक्स आ गया आपके पास इक्वल टू 2y, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y से होगा, तो ये x इक्वल टू 2y आपके पास आ गया है। अब लेंथ मालूम करनी है, विड्थ यानी y हमारे पास कितना है 30 फीट है, तो x इक्वल टू 2y हमारे पास इक्वेशन है। तो y की जगह पर पुट हो जाएगा 30, तो 30×2=60। तो विड्थ यहाँ पर जो उसकी लेंथ है वो 60 आएगी, अगर जो उसकी जो विड्थ है वो 30 फीट है। जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान 2:1 का हिसाब है, तो एक 30 है तो दूसरी कितनी होगी 60 होगी, यानी उससे डबल होगी। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है स्लोप। तो y इक्वल टू mx+c है, तो मेरे पास ये है x इक्वल टू 2y है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको y के बराबर करता हूँ, तो ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू x/2 + 0। c की वैल्यू नहीं है तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2 x+c। अब x m की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1/2, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2 और c की वैल्यू आ गई 0। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज भी आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।